चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के सागर जिले में गोपाल भार्गव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नवरात्रि में सिद्ध क्षेत्र टिकिटौरिया में हवन पाठ और भूमि पूजन का कार्यक्रम कांग्रेस करा रही है। दरअसल रेहली विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव के लिए इस बार 2023 विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने की कवायद अब हवन पूजन तक पहुंच गई है। गोपाल भार्गव द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी और पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष रहे अवधेश हजारी ने उनके मुख्यमंत्री बनने की कामना को पूरा करने के लिए इस बार नवरात्रि में 9 दिन का हवन पाठ बैठाने की बात कही है। दरअसल कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव रेहली विधानसभा क्षेत्र के सिद्ध क्षेत्र टिकिटौरिया, जिसे मिनी मैहर के नाम से जाना जाता है, वहां पर इस आयोजन को करने जा रहे हैं। ऊंची पहाड़ी पर मां सिंह वाहिनी विराजमान है। ऊंचाई अधिक होने से कई बार उम्रदराज श्रद्धालुओं को चढ़ाई करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए मंत्री गोपाल भार्गव ने मैहर जैसा स्थल और ऊपर सहजता से पहुंच मार्ग हेतु रोपवे का निर्माण करने के लिए आज इसका शिलान्यास किया, जिसकी लागत 17 करोड़ 28 लाख रुपए है। 150 मीटर लंबे इस रोपवे को स्वीकृत कराया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोग काफी खुश हैं। आज यात्रा के चलते हुए इन 40 वर्षों में और थोड़ा बहुत नगर पालिका का जोड़ लें तो मेरे 43-44 साल हैं। मेरा इस बार चुनाव लड़ने का विचार नहीं था। मैंने कहा कि चलो खूब लड़ लिया, मंत्री भी बन लिए, विधायक भी बन लिया, जिसको बनना हो बन जाए। मैंने तो दीपू से भी कहा था तुम्हारी इच्छा हो और कर सकते हो तो मैं तुम्हारे पीछे चक्कर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं जो शांति चाहता हूँ वो शांति फिर मुझे वही नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर मुझे वही चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यदि तुम ओढ़ सकते हो, कर सकते हो तो ठीक है, अन्यथा जो भी यथायोग्य आदमी मिले उसके लिए पार्टी लड़ाए, हम लड़ाएं, जो कुछ भी करें, जहाँ तक है शांति के साथ में रहें। जीवन में बहुत संघर्ष कर लिया, बहुत कष्ट भोग लिए। मैं अपनी निजी व्यथा आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन कभी जब अकेले में सोचता हूँ, सोने के समय जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में क्या है। और अन्य लोग जो आनंद करते रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ऐश करते हैं, कभी किसी की मृत्यु में मैंने जाते नहीं देखा, कभी किसी की शादी विवाह में उनको जाते नहीं देखा, कभी किसी के 2 पैसे खर्च करते नहीं देखा, किसी बीमार का इलाज करवाते नहीं देखा। हाथों में 50 लोगों के लिए किडनी कैंसर, बच्चादानी, तमाम लीवर के रोज इतने लोग। अभी इतवार के दिन 200 लोग गए भोपाल दवाइयों के लिए। तो मैं मित्र इतना ही कहना चाहता हूँ, सब बात कहने का तात्पर्य है कि जीवन के सब सुख में, दुख में, दवाई में, अर्थ की सरवाना में, खारी सरवान, सब में इतना सब कुछ किया, परेशान होता रहा। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे जो गुरु, उन्होंने कहा कि जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप और लड़ जाओ, एक बार चुनाव लड़ जाओ, अंतिम चुनाव होगा इसके बारे में। अब जो भी गुरु आदेश है, तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाए। ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे, फला नहीं होंगे। तो जब गुरु आज्ञा है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से वो आई हो, बात को मैं कह सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चाहत हो, ऐसा भी नहीं है कोई, क्योंकि लोग सरपंच बनने के लिए परेशान रहते हैं, पार्षद बनने के लिए परेशान रहते हैं। भगवान ने तो मुझे सब कुछ बनाया, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, इतने साल विधायक बनाया, इतने साल मंत्री बनाया, और तो और सबसे बड़ा पद होता है जो मुख्यमंत्री के बराबर मुझे नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन मध्य प्रदेश का बना दिया बगैर उसके। तो मुझे लगता है कि ठीक है, बाद में सरकार जो बदली उसमें मैं सोचता था कि शायद नेता प्रतिपक्ष बनाया है। 108 विधायकों का मैं नेता था, कमलनाथ जी 113 विधायकों के नेता थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो हर चीज़ का मुहूर्त होता है, और हो सकता है मेरी हस्तरेखा में, मेरे भाग्य रेखा में नहीं हो, लेकिन समय पता नहीं कब क्या कैसा आता है। तो हो सकता है कि जगदम्बा जी की इस परिसर से आपकी आवाज़ जो है वो निश्चित रूप से सत्य हो जाए।